में हम सबको बतलाएं और उनका संक्षिप्त परिचय देते हुए सभी का औपचारिक स्वागत करें। ओवर टू जसवी। थैंक यू उषा, धन्यवाद। और मिराना देवी हमारे बीच हैं अभी। जीआईएस टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी जानकार हैं। और आप लोग को बता दूं कि हम लोग 2012 में पहली बार मिले थे। मगध यूनिवर्सिटी में एक जीआईएस का सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था 2 दिन का, जिसमें हम लोगों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया था। उसके उपरांत 2015 में जब मैं गई थी जामिया 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए, वहाँ भी ये मेरी प्रशिक्षक थी। तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी प्रशिक्षक को जब मैं जानती हूँ तो क्यों ना अपनी छात्राओं का साथ साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के छात्रों का भी, साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हम सभी को भी इनसे अब मिलवाऊं और उस साइंस से लोगों का परिचय कराऊं जो आज वक्त की ज़रूरत है। ज्योग्राफी ही नहीं, सामान्य रूप व्यक्ति के लिए भी जीआईएस टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग किसी न किसी रूप में अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। और आज हमने मिराना जी से ये रिक्वेस्ट की है कि हमारी छात्राओं को इससे परिचय कराएं, ताकि हमारी छात्राएं इंटरेस्टेड हों इस सब्जेक्ट को जानने में और वो भी सीख कर थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हों, ताकि आने वाले समय में जब कंप्यूटर से उनको काम करना हो या किसी तरह की तकनीकी शिक्षा लेनी हो तो यह उनके लिए मददगार साबित हो। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हमारे पास 1 घंटे का समय है, तो मैं सीधे मिराना से रिक्वेस्ट करूँगी कि मिराना आप कार्यक्रम शुरू करें। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. A very good afternoon to all of you and to all the faculty members and the principal ma'am, Jayashree ma'am. I know Jayashree ma'am, I think कितना साल हो गए मैम? 10 साल हो गए ना? 10 से हाँ, she is very hard working. Actually, when I met her for the first time Jamia, she told me, मिराना मुझे भी अच्छी तरह सिखा दे ना, ताकि मैं जाकर अपने स्टूडेंट को भी सिखा दूं. Because he is like he wants today. This is what I'm very happy today. I'm very happy to be part of this seminar. So then, like even like I can give a brief about GIS and what are the application of GIS. GIS से आप क्या क्या काम कर सकते हैं. And it's not a new technology. It's been like the more than 20 years. All of us are using it. And I think that everybody should know. और आने वाले कल पे GIS is going to be a main domain. और आजकल भी आप अपनी मोबाइल यूज कर रहे होंगे. You are using a mobile, right? और उसमें भी GIS है. You are using a Google Earth and you are using a GPS and उसमें भी GIS है. So right now, like आपको भी आपको जानकारी होगा, like we are coming into the smart city, smart agriculture, उसमें भी GIS है. So GIS is going to be a main domain in आने वाले फ्यूचर पे. So हम सभी को जानकारी होनी चाहिए और आने भी चाहिए, ताकि like we can apply in our research work and उसको रिसर्च करते समय हमें पता चले ओके कहाँ पे क्या प्रॉब्लमेटिक एरिया है एंड वहाँ पे उस प्रॉब्लम से व्हाट आर द सॉल्यूशन वी कैन टेक इट आउट. सो लेट मी जस्ट स्टार्टेड. शुरू करने से पहले आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट इज एक्जेक्टली जीआईएस. इसके बाद मैं एप्लीकेशन में आऊंगी. मैं लाइक उतना समय नहीं है मेरे पास. लाइक ना आई थिंक आई हैव ओनली 40 to 1 hours आई थिंक जो जयश्री मैम हैज गिवन मी, राइट. सो उसमें मैं कोशिश करूंगी आप लोग को सभी जानकारी आपको देने के लिए. So अगर किसी को क्वेश्चन है तो लास्ट में you can ask me. I'll be happy to help you, right? So let me just share the screen. So let me just introduce myself. I am Dr. L. Mirana Devi, working as an assistant professor in Syed Bhagat Singh Evening College, Department of Geography, University of Delhi. And today I will be speaking on Introduction to GIS Technology and its applications. So let's just start it and उसको जानकारी रखते हैं. मतलब we'll try to understand what exactly GIS is. इसको कंपाउंडर क्या होते हैं, how GIS work. उसके अलावा कौन-कौन से फील्ड में where we can apply GIS technology. So let me just get started. I think my slide is visible to everybody. अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा. So when we talk about GIS,
Is it audible? Can you like no? Is it audible, right? So when we talk about GIS, it's a geographical information system. Geographical मतलब क्या है? It's a locational, like any location on the Earth's surface. That means we are talking in terms of latitude and longitude. What is the like, exactly उसमें coordinate? We are talking about the coordinate. Earth's surface. What is the coordinate? X and Y क्या है? So geography means anything on the Earth's surface, any features. It can be your house, it can be my house, it can be water body. So what is the location? We are basically talking about latitude, longitude. And information means descriptions. If I say my house is X and Y. They come under spatial data. Spatial data means which has an X and Y coordinate. So information means उस X and Y का descriptions. It can be okay. मेरे house है. What is the storage? कितना area है उसका? कितना floor है? So whatever the description I am giving, they come under informations. And what is system? System का मतलब है just give me one. Thank you so much. And system means we need a system. करे वो क्या होता है वो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम जहाँ पे हमारा जो एक्स एंड वाई और जहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको लिंक करने के सिस्टम चाहिए. सो दैट इज क्या होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिसमें आते हैं पीपल, हार्डवेयर, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर. सो आई विल जस्ट रिव्यू व्हाट आर ऑल दिस वन बाय वन. सो यहाँ पे ज्योग्राफी और जीआईएस कैसे लिंक हो रहा है? हाउ ज्योग्राफी एंड जीआईएस इज लिंक? बिकॉज as we all know, geography is geography try to explain the special distributions and variation of human activity on Earth's surface. तो उस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीका से जीआईएस मदद करेगा, कहाँ पे क्या है? So basically the question is where, why and what to do. Where means where are the features located on the near the Earth's surface. अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रहा है तो सबसे पहले I'll be asking where, तो कोई बोलेगा उत्तराखंड पे. सो आई नीड एग्जैक्ट लोकेशंस. वेयर मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, एक्स एंड वाई कहाँ पे. सो दिस जीआईएस इज गोइंग टू गिव यू एग्जैक्ट लोकेशन वेयर एंड हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फिजिकल एंड कल्चरल स्केल. उस लैंडस्लाइड के कारण हाउ उसे कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, हाउ इट इज इम्पैक्टेड. सो जीआईएस आपको मदद करेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हाउ इट इज impacted on the Earth's surface. I think you are not able to कुछ स्लाइड पे दिक्कत है मेरे ख्याल से. I'll just try to share again with. I think you can see my slide. And another is why. Means it will tell you why particular special pattern exists and varies in special way. अगर मैं कल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और दिल्ली में नहीं हो रहा है, why it is so? Why it is so? So this is going to give a combination. Okay, GIS आपको मदद करेगा. Why there is a special variations from one place to another. अगर मैं कहूँ दिल्ली में okay urban growth इतना जबरदस्त हो रहा है और वो भी it is going in north direction में या south direction में और नहीं कहीं और एरिया में. if I talk about बिहार में अगर कहीं नदी पे आपको कोसी नदी पे अगर अर्बन ग्रोथ हो रहा है नदी की जहाँ पे खेत होते हैं उसके डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में इट इज ग्रोइंग. सो दिस इज गोइंग टू टेल यू ओके इसका ग्रोथ डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में क्यों है. सो जीआईएस आपको मदद करेगा हाउ, व्हाई एंड व्हाट टू डू मींस सारे स्पेशल एनालाइज करने के बाद डेटा की मदद से देन इट विल टेल यू उसको आपको क्या करना है. व्हाट is how you're going to help the policy makers. This is exactly geography, how GIS applies in the geography. Now why is GIS used? GIS why हम लोग बार we are telling the आजकल की nowadays we are using the word. Okay, मुझे तो अपनी रिसर्च में GIS इस्तेमाल करना है, रिमोट सेंसिंग इस्तेमाल करना है. Why we are? Because it is giving you a fast result.
it is giving you an easy reason, and it is very easy to analyze your research work. So why GIS is used? It is giving a location, what is it, कहाँ पे क्या है, and it will help you to find out where is what is it, and observe where is, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, and why it is happening, pattern, which things are related. मतलब अगर यहाँ पे जबरदस्त बारिश हो रहा है, if I say in दिल्ली में ये like हमारा इतना जहाँ पे बारिश होने के कारण यमुना नदी में फ्लड आया हुआ है, so हर साल if I say okay इस साल इतना इंटेंसिटी बारिश होने के कारण 5 किलोमीटर यमुना नदी से मुझे बेकन करना पड़ा है, I have to beckon the people from there. अगर if I have to calculate अगले साल में इतना इंटेंसिटी जो बारिश आया हुआ है उससे ज्यादा बारिश आ गया तो how much kilometer I have to beckon from Yamuna bank. This will tell you the pattern, which things are related, क्या क्या related है. Models, I have to apply a models. मतलब models for I'm just giving an example. Suppose you need to build a helipad या airport बनाने कहीं पे. अगर कहीं पे आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, you say okay build a airport. So what parameter you will be taking? I have to build a models where I have to take many parameters. जहाँ पे road भी आ गया, land use length भी आ गया, even the settlement and even the like rock type, soil type, all these parameters putting in the models, and it will tell you okay itna area, whatever the area you are looking for, and what are the line of height you are looking for. उस हिसाब से you have this ऐसे location where you have this location where you can build your helipad. So you have to put parameter. ऐसे में GIS अपना आप काम नहीं करेगा. You need to put some data. उस data की मदद से you are going to get your reason. Then trend means you have to, if you want to compare, अगर आपकी location में 30 years back क्या condition है, what was the land use length cover? If you say okay 80% forest cover हुआ है, आज की डेट में 80% जो क्या है वहाँ पे 20% फॉरेस्ट भी नहीं है. So you have to compare 80% जो फॉरेस्ट कवर 10 साल पहले अब नहीं है तो उस फॉरेस्ट को कौन कौन से लैंड क्लास में चलेंगे, where this forest has been converted into what land classes. Maybe it is how much percentage has been converted into settlement, कितना एग्रीकल्चर में चलेगी, and what is the factor, उस फॉरेस्ट को आज के गायब होने का कारण क्या है. This you can find it out from the GIS. Now I'm just giving an example. अगर आपको like no here I'm just trying to like no अगर जो beginner है, so by seeing the images you can get it. Here I have one images ऊपर की तरफ 1972 का है and another one is 2002 का, 30 years का gap है. In 1972 के images में if you look at this you can see यहाँ पे कोई water body नहीं, there is no wetland. But 30 years के बाद same area पे you can see there are lots of wetland. So this is a comparison you can compare in the GIS. Another one is here यहाँ पे 3 river है and उसको 4 years में, 14 years में, 26 years में क्या हुआ है, how the river course has been changed. This is a trend, you can check the trend, कहाँ से क्या changes हुआ है. Then another images it is showing the Tokyo city and यहाँ पे in 67 years में ये जो लाल कलर की settlement है और आज की डेट पे इस settlement को how it is growing, कहाँ पे ग्रोथ हुआ है and rest of the area this is the forest area. तो जो येलो कलर है दे this is the agricultural land and how it is like कौन सा land टाइप कहाँ पे चेंज हुआ है. So GIS आपको मदद करेंगे ये सब बताने के लिए. Now how does it work? उसको 5 चीज में वर्क करते GIS. And one is ask, acquire, examine, analyze and act. So we have 5 steps where GIS tool can be applied to the other discipline. So for running a business or organization to solve a complex problem. Ask means we have to ask, पहले पता लगाना पड़ेगा what is the problem. अगर मैं ये यहाँ पे करूँ, I'm staying in Delhi. If I say, okay मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, not only me, the people staying surrounding, वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है. So I need to find out उसमें सांस लेने के सभी को क्यों दिक्कत हो रहा है. I need to find out the problems. कहाँ पे क्या problems. If I say, okay pollution के कारण हो रहा है. So I need to find out okay pollution हो तो कहाँ पे ट्रैफिक जैसे है and 10 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी क्यों हो रहा है. So पहले तो I need to ask क्या problem, I need to find out the problems. Then I have to acquire उस problem की मदद से I need to find out some data. Some data में अगर okay यहाँ पे दिल्ली में 5 साल में बहुत सारा pollution हो रखा है, air pollution, then I need to find out ये vehicle pollution हो रहा है या factory pollution हो रहा है. I need to find out those data. उस डेटा को मैं एग्जामिन करूंगी कि from where I am getting this data.
उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी ने दिया है, हाउ वाज एक्यूरेट दिस डेटा आर। इसके बाद आई विल ट्राई टू एनालाइज दैट डेटा, उसको एनालाइज करना है जीआईएस सॉफ्टवेयर की मदद से, उसको टू फाइंड इट आउट कहाँ पे क्या रिसोर्स है, नेटवर्क क्या है, लोकेशन एनालिसिस क्या है, व्हाटएवर एनालिसिस यू कैन डू इट, एनी एनालिसिस, लेकिन you have to get those data. Even you can use in economy department, even in commerce department, even the science background, chemistry department are using it, even the biology department are using it. This data you have to link with your research. क्या data है उसको मॉडल लगाकर like policy maker, yeah, you're going to publish in the form of research paper, yeah, in a newspaper. So these are the 5 steps we need to consider in the GIS. So when we talk about geospatial technologies, we have 3 types of geospatial technologies. So GIS is one of them. So when we talk about geospatial technologies, we have geographic information system, that is GIS. Another one is GPS. Another one is remote sensing. So all these 3 technologies combine geospatial technology. So in our research, all these 3 technologies are using to find out to solve the complex problems. So basically, I'll be talking only on GIS today, not on GPS, on remote sensing. Because अगर ये बहुत So basically, what is GIS? GIS is nothing but data input, how this data are stored in the computer, how it is going to retrieve, how it is going to manipulate, how it is going to analyze this, and how it is going to display as an output. And इसको decision making में कैसे जाने? Input means when you have a base, I think you people like when you take a class, thematic cartography, I think some map you must have given to the student for the tracing, something like that way. Even GIS, we need a base map. If you want to work in Bihar, India, we need a base map. Us base map ko, how we are going to convert in digital format. So we are going to scan, we are going to import, or we are going to digitize, right? Again, those images, those data, after scanning, where you going to store? In the computer. Then how this data are going to retrieve? And how it is going to manipulate? Manipulate means here, suppose if I say, your house is around 250 gauge. According to when after analyzing the satellite images, GIS, it is not coming 250 gauge. It is coming around 240 gauge. So 10 gauge you have to manipulate to match the bring the accurate calculation of your record available in the government record, right? So here we need to manipulate some of the data also. 100% after GIS also 100% accuracy will not come. Around 95, 90, 80 it will come. So some of the 10%, 50% we have to manipulate, looking all the data. So what are the data saying, and 10% we need to manipulate. So here also we have to manipulate according to our reason and analyze all those data. Then how we are going to inform, what form we are going to display. And this display, it will go to the decision making, and this decision making, it can be environmental department, natural resource, land use, urban facility, administrative record, and health. And all the sector we can apply all this GIS. The process, I told you, capture means here, in simple language, I would say it, in GIS tool, capture means whatever the available on Earth's surface, we are going to capture, we are going to digitize. We are going to convert into digital form. And to convert it, we need a register map. Register means georeferencing. I would say georeferencing. We are going to assign X and Y to each location. Then only computer software is going to recognize, okay, if it is India, I have to give around 4 GCP. GCP means ground control point. That is georeferencing. So I need to give 4 locations of georeferencing. Then only it is going to, like GIS software is going to take it, okay, you are like giving a position of India, you are applying a India ka coordinate system, then automatically after giving a 4 point, automatically system will take automatically. Then you are going to interpret the data. Then what data, whatever you are going to see, okay, what all data you are getting, health ka, population, density ka data you are going to interpret it. And you are going to convert into the digital form. So you are going to digitize all the base map, whatever you are going to get it, you are going to convert into digital form. Means digitization you have to do. In the software itself, I won't able to do today because it will take a long process. But next time, if I have any opportunity, I can show you how to do that. And those digitization data, it has to store in the system in the form of stored data.
Then this data has to be processed, analyzed, then it is going to display as an output. Then what are the components? To run a GIS, we need few things, which is very important, which is called as the component of GIS, that is computer system, as I told you already. We need a data, we need a user. User means who know very well about GIS. To run all these GIS softwares. In computer system, it is again, we need three parts, it is hardware, software, processors. In hardware, it become input, storage. Input digitizer, mouse, computer monitors, keyboard, whatever you have, storage, CPU, hard drive, like pen drive, and CD, whatever you have. Then for the output, after completing your analysis, you want to print out, you want to print the map in the form of toposi form. So you need a printer, yeah, Protos. And here software means it is again divided into two types. One is system software, another one is application software. System software में क्या होता है, जो whenever you buy a computer, automatically system has a software. Operating system, programming language, the window, whatever you got it, that come under system software. Application software means we need a specific software where we can run for the GIS, where we can run for remote sensing. Again, in application software, it is again divided in two types: general softwares and specific softwares. General software में जैसे आगे आपको आ गया MS Excel, MS DOS, all this come under general software. Specific software में again it is divided in two types: QGIS, OpenGIS and a closed GIS. OpenGIS में when you type in the browser QGIS, Quantum GIS, Saga GIS, वो आपको it is free of course available. You can sit at home, you can practice your own. कोई payment नहीं है. That is QGIS, and it is one of the best software in the open softwares. Even I think Jayashree ma'am have used the software only, she has learned in that. So you can also practice in that. Another one is closed software. You have to pay, you have to buy. They come under ArcGIS हो गया, ADAS हो गया, AutoCAD हो गया. You need to buy all those softwares. And when we talk about data, it is again divided into two data: spatial data and non-spatial data. Spatial data मतलब whatever the location of the Earth surface, मैंने ये कहा था, which given X and Y coordinate. That is again divided into two types: vector data and raster data. Vector data, it is again divided into two types: point, line, polygons, right? So इसको थोड़ा brief करूँगी थोड़ी देर के बाद में. Raster data means grid image. Raster data is nothing but when you click a photograph, even whenever you click a photograph in your mobile, so you can see your pictures. That is raster data. Vector means after converting into the computers, you need to trace that raster data. उसको कहते हैं vector data. So trace करने के लिए आपको point पे trace हो सकते हैं, line पे या polygon. That is vector data. Again, user means skilled person. अगर मेरे पास software है, I have a software, but I don't know GIS. So what is the use of the software? So we need people where skilled people who know GIS about all these softwares, how to run, what is all vector, raster, all this point and all data and all, so that they can analyze the situations. So basically here, what is raster and vector to make you understand more clearly? अगर ये हमारा जो पहले वाला पिक्चर है, दिस इज रियल वर्ल्ड जो हमें अर्थ सरफेस में दिखाई दे रहा है, पहाड़ है, नदी है, घर है, उसको रास्ते के फॉर्मेट पे कैसे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे इट इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिक्स में छोटा छोटा बॉक्स, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल बॉक्सेस. दिस वी कॉल इट रो एंड कॉलम्स में अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं पिक्सेल्स कहते हैं. सेम लाइक योर फोटोग्राफ, जो आपने कैमरा में फोटो लेने के बाद, मोबाइल में फोटो लेने के बाद, व्हाटएवर इफ यू जूम करते जाओ, उसको छोटा छोटा बॉक्सेस में दिखाई देगा डिपेंडिंग ऑन योर रेजोल्यूशंस. दैट इज रास्टर डेटा. अनदर वन इज वेक्टर. वेक्टर मींस उस रास्टर डेटा के ऊपर आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. किसकी मदद से? पॉइंट, लाइन, पॉलीगन. पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपको एक्स एंड वाई है, दैट इज आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है. उसी हिसाब से बताएगा ओके आपको इंडिया यही पॉइंट है, लाइक उसका एरिया कितना है, उसके यही आपको एक्स एंड वाई, इट इज गोइंग टू टेल ऑल द कैलकुलेशन, ऑल द एनालिसिस, यही आपको मदद करेगा कैलकुलेट करने के लिए. नाउ बेसिकली रास्टर डेटा. रास्टर डेटा में, as I told you, it is arranged into pixels. ये छोटा छोटा बॉक्सेस में अरेंज है, उसको पिक्सेल्स के नाम से जाना जाते हैं. रास्टर डेटा में अगर मुझे एक फोटोग्राफ है मेरे पास, इमेजेस है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन कैसे अरेंज होगा? ये पॉइंट मतलब एक पिक्सल पे पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, हर पिक्सल इट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई. लाइन भी एवरी pixel, one pixel is going to connect, and area में bunch of pixel is going to connect it.
दिस इज अबाउट द रास्टर डेटा। लेकिन ये हमारा रास्टर डेटा कहाँ से मिलेगा? अगर इफ आई हैव टू एनालाइज इन जीआईएस एंड प्रोसेसिंग का काम करने कहाँ से मिलेगा? सो एक्चुअली we have few type of data source. One is satellite imagery, जो आजकल people are speaking satellite imagery. So एक तो satellite imagery है यहाँ पे पहले पिक्चर में this is of satellite imagery. For example, even you can also check yourself. Free of course available. You can go to Bhuvan site. Bhuvan पे ISRO के site पे you can download your own satellite imagery. And otherwise you can go through Google Earth. Google Earth पे जाकर Google Earth पे जो satellite images जिस iconos और QuickBond के images है जिसमें 0.6 का मीटर रेजोल्यूशन। यू कैन आल्सो चेक इट ओवर देयर। एक है हमारा एफसीसी क्या होता है? बेसिकली लाइक सिंपल लैंग्वेज में व्हेन यू क्लिक ए फोटोग्राफ आपको तो कुछ तो दिखाई दे रहा, आपको घर कुछ दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ ऐसे है छोटा दिखाई नहीं दे रहा। तो आपने क्या उस कलर के होते रिफ्लेक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इज इफ आई चेंज द कलर, उसको रिफ्लेक्टिव को कुछ कलर में चेंज करो, देन यू कैन सी देम इन मोर डिटेल। So FCC में you are changing the colors of your standard colors into some other color, so that वो डिटेल आपको जो डिटेल वहाँ पे अवेलेबल उसको जरा दिखाई दे, क्लियरली आपको डेटा दिखाई दे। इसके लिए we need to change some other color, that is FCC for color compositions. Another one is aerial photography. Aerial photography में क्या होता है? You must have noticed अगर कहीं पे फ्लड आ जाते हैं, डिजास्टर होते हैं, सबसे पहले एरियल फोटोग्राफी के सर्वे होते हैं, बिकॉज द हाई रेजोल्यूशन को आपको क्लियर कट दिखाई देगा, राइट? Another one is photograph. आपने ग्राउंड में चले गया, you go to the ground and you collect some photograph. उसके हिसाब से you try to analyze the thing. Another was survey set. आपके पास टोपोसेट है, अगर आपका कोई वाटर सेट डिमार्केट करना है तो आपको टोपोसेट का मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे आपको सैटेलाइट पे थोड़ा सा आपको ये सैटेलाइट पे पता नहीं चल रहा है, ओके ये कनाल है, नदी है, ये रोड है, तो टोपोसेट आपको मदद करेंगे, ओके ये कनाल है, ये रोड है। So you need a survey set also, another one raster data. And अगर आपको कहीं पहाड़ बनाने हैं, जिससे स्लोप निकालने हैं, एस्पेक्ट निकालने हैं, तो आपको DEM का डिजिटल एलिवेशन मॉडल का आपको जरूरत पड़ेगी। देयर इज SRTM डेटा कहते हैं, देयर आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप उस वहां से डाउनलोड करके आप अपनी रिसर्च के लिए यू कैन यूज। यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट रास्टर डेटा, वन thing is very important that we call it spatial resolution, मतलब कितना क्लैरिटी में आपको इमेज दिखाई देगा, राइट? तो यहाँ पे so when we like कितना क्लैरिटी, इट डिपेंड, क्लैरिटी मतलब कितना हाइट से हमारा अर्थ सरफेस की कितना ऊपर से हमारा इमेजेस लिया गया, जितना नीचे होगा कितना क्लैरिटी होगा, उतना ऊपर होगा उतना ब्लर आएगा। सो यहाँ पे when we talk about spatial resolution means क्लैरिटी। सो यहाँ पे दो फोटोग्राफ है, वन इज ऑफ लाइक 6 इंचेस ग्राउंड रेजोल्यूशन है, पहले वाले पे बहुत ढंग से दिखाई दिया होगा। अनदर वन लेंसेट की इमेजरी है जिसमें 30 बाय 30 मीटर ग्राउंड रेजोल्यूशन है, उसमें तो आपको क्लैरिटी में नजर नहीं आएगा। सो ऐसे कर आपको बहुत सारा सैटेलाइट इमेजरी मिलेगी। सो आपको स्टडी का पर्पस के हिसाब से यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट टाइप ऑफ इमेजरी यू वांटेड। सो यहाँ पे आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इफ यू कंपेयर इट, सबसे लास्ट वाला में देख लीजिए, ये इसमें से आपको ब्लर आया हुआ है 80 बाय 80 मीटर है, इसमें तो बड़ा पिक्सल्स है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। आपको 40 बाय 40 मीटर और भी छोटा पिक्सल है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज दिस। अनदर 20 बाय 20 मीटर है, लेकिन कुछ तो वाइट्स तो दिखाई दिया, लेकिन इवन यू कांट मेक इट आउट व्हाट आर दिस, क्योंकि जितना हाइट होगा उतना आपको क्लैरिटी कम होगा। हाइट से कम होगा देन आपको क्लैरिटी भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एरिया छोटा कवर अप होगा। So another one is 10 by 10 meter, इसमें कुछ घर दिखाई दे रहे, even there is also no clear। 5 by 5 meters में आपको कुछ समझ में, ओके रोड जा रहे हैं, इसमें घर है। 2 by 2 में और भी क्लियरिटी आ गया, 1 by 1 पे एंड 0.5। सो आपको गूगल अर्थ आजकल की डेट में आपको घर भी दिखाई दे रहा है, दैट इज 0.6 का मीटर रेजोल्यूशन का आइकोनोस या क्विकबॉन्ड के इमेजेस है, इसलिए आपको बहुत ढंग से दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरा एनालिसिस हुआ, अगर आपको कहीं से डाउनलोड करना है, जैसे आपका रिसोर्स सेट है, इंडिया का जो रिसोर्स सेट है IRS है, उसमें अगर इफ यू हैव टू डाउनलोड दैट इज यू विल गेट 23 बाय 23 मीटर रेजोल्यूशन का। आपको कुछ तो दिखाई देगा, रोड है, नदी है, लेकिन घर इस तरह की क्लैरिटी दिखाई नहीं देगा आपको। सो हियर अगेन जस्ट टू मेक ए लाइन ऑफ क्लैरिटी, यहाँ पे देखो एक है मोडिस है, मोडिस का 1000 मीटर रेजोल्यूशन है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू study the weather,
या हमारा जो आपका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिया गया, टू चेक इट आउट जहाँ कहाँ पे अगर डिजास्टर हो रहा है, जैसे फॉरेस्ट फायर कहाँ पे हो रहा है। जब उत्तराखंड में लाइक समर में बहुत सारा वो आपके पास न्यूज आ जाते हैं हम लोग के पास, ओके वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं। फॉरेस्ट फायर का किस तरीके का इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर हो रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करने वी यूज सच टाइप ऑफ मोडिस का डेटा। अनदर वन इज रास्टर, ये हमारा एस्टर डेटा 50 मीटर है, हाई रेजोल्यूशन है, उसमें लैंड यूज लैंड कवर को स्टडी करने के लिए। अनदर वी हैव आइकोनस तो आपको गूगल अर्थ में ही दिखाई दे, दैट इज 4 मीटर्स का, या क्यूब बार का आपको यू कैन सी इन गूगल अर्थ। अनदर वन इज एरियल फोटोग्राफी, इसमें घर भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑल द डिटेल यू कैन सी इन द एरियल फोटोग्राफी। लेकिन जितने आपका रेजोल्यूशन हाई होगा उतना कॉस्टली होता है इसका। नाउ कम टू द वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा होता क्या है? वेक्टर, as I told you, vector data we nothing but is a coordinate system x and y. We are giving x and y to the all the features on the Earth's surface in the form of point, line, and polygons. Point means it has 0 dimensions. We can't calculate anything. We can just give a x and y. उसका location कहाँ पे? Another one is polyline या line, means we are giving 1 dimensions. We can calculate the length of the rivers, length of the road. Another one is polygons. We can calculate the area. Then we are giving a 2 dimensions. So point means 0 dimensions, polyline means 1 dimensions, and polygon means 2 dimensions, because it is calculating the area. So vector means we are converting into the digital format where we are giving x and y coordinate system, latitude and longitude. So basically to make it more understand the concept of raster and vectors, this is a reality. इसमें नदी है, घर है, ट्रीज है। रास्टर डेटा में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एंड वेक्टर डेटा में पॉइंट, लाइन, पॉलीगन इस तरीके से। हाउ डज दिस फंक्शन? जैसे मैंने अगर इनपुट डेटा होगा, जो भी डेटा फॉर्म उसको डेटाबेस में स्टोर होगा, देन उसको उस डेटा की बेस पे वी हैव टू क्वेरी एनालाइज, वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस, उसको एनालाइज कर उसको आउटपुट और विजुअलाइजेशन में डिस्प्ले करना है हमें। वी हैव टू गिव टू डिफरेंट यूजर्स। Now let's come to the applications. What are the applications? As I told you, this is more important. We need to understand how these GIS tools are applied to different applications. Many applications to all the disciplines we can use, but here basically we use for urban planning, agriculture, terrain analysis, natural resource management. Urban planning में कैसे होता है? Land use zoning. हमें urban में what are type of land use आती है? Mapping access to healthcare facility. आपका urban में कहाँ पे health care है? कहाँ पे आपको प्राइमरी हेल्थ केयर या हॉस्पिटल लोकेटेड है, एंड उसका नियरेस्ट का आपको जो मेन रोड से कितना दूरी पे है और उसके आसपास कितना पॉपुलेशन है। जीआईएस आपको मदद करेगी ये बताने के लिए। मॉनिटरिंग द हजार वेस्ट साइट, आपको जो सिटी में जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो भी हजार जो डस्टबिन जो कलेक्ट करने आते हैं, कहाँ फेंका गया, कौन सा साइट है, उस साइट जहाँ भी डंपिंग ग्राउंड है उससे सेटलमेंट से कितना दूर है, सेटलमेंट से उतना दूर है तो कितना हजार ईयर्स से, और कितना इफेक्ट होगा, वाटर पॉलिसी में कितना होगा, ये सब आप जीआईएस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, अगर आपको सिटी में जो बस जा रहे हैं, जो टैक्सी है, हाउ इट इज कौन से रूट पे कौन से बस जाना है, ये प्लान जीआईएस इजीली मदद करेगी। मैपिंग अर्बन ग्रोथ, हाउ द सिटी इज ग्रोइंग, इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हिच रेट, कितना फास्ट रेट में सिटी ग्रोथ हो रहा है, कौन से डायरेक्शन में और किस कारण ग्रोथ हो रहा है, ये आपको जीआईएस मदद करेगा। अनदर वन इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आजकल अर्बन प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर, आई वाज टॉकिंग अबाउट स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर में बताऊंगी इसका कॉन्सेप्ट। एंड एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, कैसे जीआईएस उसको स्मार्ट कैसे बना रहे हैं, एवरीथिंग वी कैन गेट इन आवर मोबाइल, राइट। अनदर वन इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट्री, हाउ द फॉरेस्ट हैज बीन डिग्रेडेड, कितना परसेंट में, कितना साल में, कितना समय के साथ डिग्रेड हो रहा है, और रिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है। Then ecology, mining, petroleum, water resource, all in this all field we are applying GIS technology. Terrain analysis, अगर हमें पता चला ओके मेरी घर के आसपास उत्तराखंड में इस जगह हमेशा लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इसके लिए देयर आर मेनी स्लोप वेयर इट इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। सो आपको टेरेन एनालिसिस से पता चलेगा इतना जो पहाड़ है कहाँ पे लैंडस्लाइड का पॉसिबिलिटी, एस्पेक्ट, उसका सोलर इंसुलेशन वेजिटेशन किस तरीके से, डायरेक्शन कहाँ से, यू कैन आल्सो कैलकुलेट कैचमेंट एरिया, वाटर से डिलिनेशंस, ये सारे जीआईएस आपको मदद करेगी। अनदर वन इज आई वाज टॉकिंग अबाउट अ स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है मोबाइल पे सब कुछ मिलना आपको, इट्स वेरी इजी।
और आपको इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अराउंड वी हैव अराउंड 100 स्मार्ट सिटी इन इंडिया, अराउंड 69 आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा गोल क्या है, अगर इफ यू आर लिविंग इन सोसाइटी, आपको सारे बिजली का कनेक्शंस, वाटर कनेक्शंस, आपको डंप लाइक नो जो सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट है, सारे आपको मोबाइल पे, यू कैन क्लोज द डोर, यू कैन ऑन योर एसी ऑन योर मोबाइल। There is the concept of smart application, smart city application, जहाँ पे GIS apply होता है। ये everything depend like how you're using the GIS technology in your daily lives. Another one is smart agriculture. Smart agriculture में क्या होता है ये? Right now इंडिया में तो अभी शुरू नहीं हुआ है, it's already started in the like European country. ये everything in the like your mobile is going to control your agriculture. लेकिन इसमें भी डिपेंड है कौन सा टाइप डेटा यू आर यूजिंग, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग। आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कंट्रोल द विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। सोइल सैंपलिंग, यहाँ पे जीआईएस आपको मदद करेगा, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट, तो आपको जो फार्म ले लें, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशंस और इसका सोइल टाइप क्या है, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, ये सारे डेटा होगा। उस डेटा के मदद से What is the suitability of your cultivations? उस खेत में कौन सा क्रॉप कल्टीवेशंस का सुटेबल होगा, राइट। उसका लाइक विद लोकेशन कहाँ होगा, एक्यूरेट प्लांटिंग कौन सा होगा, ये और ये प्लानिंग रेशो कैसे होना है, कितना साल पे किस तरीके से प्लानिंग रेशो होना चाहिए, ये सारे के सारे आप जीआईएस आजकल लाइक पीपल इन यूरोपियन कंट्री आर यूजिंग द स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ जीआईएस। एंड कब पानी देना है, कब हार्वेस्टिंग होगा, पेस्टिसाइड कब होगा, ये सारे आपको मोबाइल कंट्रोल करेगी। So this is how smart agriculture like no it work in a like European country। पूरा गाड़ी से लेकर पूरा क्रॉपिंग तक आपको लाइक नो ड्रोन ये सब ये होगा आपका, उसकी मदद से आपको मोबाइल आपको कंट्रोल करेगा हाउ यू आर गोइंग टू कल्टिवेट योर क्रॉप्स। Now, even in engineering sector also, GIS is used. Even in military applications also for like no for the like seeing the base plan कहाँ पे आपको base locate करना है उनका, range management, how they are going to manage the range, emergency response, अगर कहीं पे emergency आता है how it is going to respond, so GIS आपको मदद करेगा। How the airfield damage repair, अगर कहीं पे airfield भी damage होता है military का, how it is going to repair, GIS आपको मदद करेगा। ट्रैक मैनेजमेंट, अगर बैटलफील्ड मैनेजमेंट में कहीं पे आपको भेजना है, हाउ इट इज गोइंग टू मैनेज, किसी को चोट लगे किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, सो जीआईएस डेटा इज गोइंग टू मैनेज हेल्प इट फॉर द मिलिट्री, एंड मिलिट्री पीपल आर यूजिंग इट GIS now, the remote sensing GIS they apply for the development of the institute, right? Another one is business application. Even in business also, even like the people are for the running the business, they are using GIS. I can give you a simple example. आजकल आपको स्विगी जोमेटो तो आप ऑर्डर करता होगा, you must have ordered from Zomato, Swiggy. How does it work? You just say okay in the Pizza Hut, okay I want a pizza, so Pizza Hut they ask you the address and how they are going to connect with you. आपसे पूछा नहीं कैसे आना है, they never ask you how should I come. They everything is on their system. They take it the shortest route to connect your house. अगर आपको ओके वो लोग गारंटी भी देते हैं ओके 25 मिनट पे आपके घर पे पिज्जा डिलीवर हो जाएगा, सो दे सी द शॉर्टेस्ट रूट, कौन सा रूट पे वहां पे ट्रैफिक फ्लो नहीं है, सो जीआईएस उसको बताने में मदद करते हैं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द पिज्जा हट टू योर हाउस। So all the business application they are applying the GIS for the distribution competitor, retail store placement, everything like GIS is used in the business applications. Even the planning and economic development, how this has been planned, emergency preparedness, population forecast, market, how it is exactly पॉपुलेशन फोरकास्ट, मार्केटिंग कैसे मार्केट को एनालिसिस करना है, प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट को किस तरीके से करना है, इकोनॉमिक पीपल आर आल्सो यूजिंग इट, एंड इवन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कैसे कहाँ पे रोड को कंस्ट्रक्शन करना है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है, दे आर आल्सो यूजिंग जीआईएस टूल्स। अनदर वन इज लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। आजकल इवन इन विलेज आल्सो यू मस्ट हैव कैडेस्ट्रल मैपिंग, राइट? सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कैडेस्ट्रल मैपिंग को उसको अपडेट करना है, इट हैज टू बी इन डिजिटल फॉर्म। सो जीआईएस उसको मदद करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइक जो भी व्हाटएवर कैडेस्ट्रल मे बी अवेलेबल जो भी गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट, सो इट हैज बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। उससे पता लगेगा कौन से खेत किसके नाम पे,
So एक क्लिक में ही, in one click will come to know, okay, इस खेती में it belongs to XYZ. Yes, hello. I think somebody want to ask something. Anyway, so this is how it is, like transferring, like the getting the record, and how we are going to find out कौन सा खेत किसके है, लैंड किसके बिलोंग है, एंड किसके नाम पे कितना एरिया है, हाउ मच दिस लैंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, जीआईएस इसको मदद कर. सो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन पे नाउ इट इज जीआईएस इज वन ऑफ द मेजर टूल्स व्हिच दे आर अप्लाइंग इट. Another environmental land use land coverage analysis, कितना लैंड घर गया, कितना लैंड एग्रीकल्चर में आ गया, कितना एग्रीकल्चर को सेटलमेंट में कन्वर्ट हो गया. मॉडलिंग वाटर सेट, soil erosion, how the soil erosion is happening, कहाँ पे soil erosion हो रहा है, and how we are going to stop that also GIS आपको मदद कर. Conservation and protected area, and even transportations, even हाइड्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा GIS का इस्तेमाल हो रहा है आजकल. For water management, water supply management, waste water management. So यहाँ पे even in the flood, I think many people are working on the flood analysis. इसमें क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे फ्लड आया हुआ है, तो एवरीबॉडी फ्लड तो आते हैं, लेकिन हर साल कितना खेत डैमेज हुआ है, कितना घर को बेकन हुआ है. यू रिमेम्बर इन 2013 यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत जबरदस्त फ्लड आया हुआ था. अगर रिमोट सेंसिंग की मदद से वी हैव चेक इट, फ्लड से पहले, वो फ्लड आने से पहले कितना वो उस गांव में व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, लेकिन ऑटोमेटिक फ्लड के बाद व्हाट वाज द स्ट्रक्चर्स. लेकिन अभी भी इफ यू कैन गो, हमने तो चेक किया है, वी हैव चेक इट फ्लड से पहले, अभी भी फ्लड के बाद, बिकॉज वो सारे गांव तो वॉश अप हो गए, इट इज वॉश अप, कोई गांव ही नहीं बचा उसमें वहाँ पे. लेकिन अभी भी फ्लड से पहले का डेटा अवेलेबल है, बिकॉज सम ऑफ द ऐसे कुछ ऐसे एरिया है प्रोटोकॉल के हिसाब से वी कांट शो, क्योंकि 100% वॉश अप होगा, दे कांट शो इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड. सो आपको कहीं भी इफ यू गो फॉर ओपन सोर्स डेटा के लिए, आपको जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे कहीं पे जैसे प्रोटोकॉल एरिया है, आपको वो अपडेट डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए यू नीड टू ऑर्डर इट, राइट. सो यहाँ पे जो फ्लड एनालिसिस, आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्लड एनालिसिस, यहाँ पे अगर आपको बिहार में भी किसी कोसी रिवर है, सबसे ज्यादा फ्लड होता है, तो हमें वी नीड टू एनालिसिस, अगर इतना सालों के इतना बारिश में ये हर साल इतना खेत खराब हो रहा है, इतना घर को बेकन होने पड़ रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा आने वाले कल पे, उसको फ्लड को रोकने के लिए क्या सोल्यूशन होगा. सो जीआईएस मॉडलिंग की मदद से यू कैन आल्सो फाइंड इट आउट व्हाट आर द पॉसिबल solutions for the flood. So we can't stop it, but we can also find a solution how we are going to respond the impact. So I think these are the applications, right? So if anybody want to ask any questions, we can discuss the questions. किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें. थैंक यू मेरा. एग्जैक्टली यही मैं चाहती थी कि जीआईएस एप्लीकेशन से स्टूडेंट्स का परिचय हो और वो जाने कि इनका क्या क्या यूज़ है. एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, पर उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे उनकी क्या क्या सहायता हो सकती है, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो या किसी तरह का. अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए. आपने मैम आप एक ना जीआईएस का इंट्रोडक्शन दे दो उनको ना, समथिंग ना तो सॉफ्टवेयर में जैसे ओपन सोर्स है, आपने तो सीखा हुआ है, आपने क्यों जीआईएस, थोड़ा सा बच्चे को बता दो. आप ही बताओ, मैं तो चाहती हूँ कि आप बताओ मिराना. और हमारे बीच डॉक्टर अनूप कुमार भी हैं, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो अनूप आपने भी किया है, आप अगर थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो अच्छा लगेगा मुझे. सर अनम्यूट कीजिए, आपको म्यूट है, वो माइक म्यूट है. ओके, ये अनूप कुमार सर आपके साथ ही तो आया था ना मैम वो ट्रेनिंग पे. हेलो.
हाँ नमस्ते सर. Mariana, it was really a very informative lecture from your side, and I think you remember I had come to Delhi along with Jayashree. Yeah, and, that's why I remember. I could recognize you for this. I was asking you came to Delhi. And at that time also we were highly benefited from your lecture and classes. So a bit of GIS from my side also. I will give the importance of GIS a little bit. Today, a well-developed GIS system are used to protect the environment. It is highly useful for the protection of the environment because it gives a wide range, the global picture in front of us. It has become an integrated, well-developed and successful tool in disaster management and its mitigation. GIS can help with risk management and analysis by displaying which areas are likely to be prone to natural disaster are identified. Preventive measures can be suggested, and information can be sent beforehand, before the disaster creeps in. Then we talk about the land use also, but when we try to before the arrival of the or the introduction of the GIS, the land cover system was not very much clear to us. So the land cover, the features, particularly for the students that I am telling, that it's covering the barren surface of the land. The role of GIS technology in land use and land cover applications is that we can determine land use and land cover pattern within time. It enables to find out sudden changes in the land use and land. In that particular area, if there is a particular significant change in the land use pattern and the land utilization, it can be very easily be detected by the GIS. Then there are other factors which is threatening us, particularly the deforestation. The continuous, the daily thousands of acres of forests are being cut down unmindfully by the human activities. These things are very easily detected by the GIS. Students, you must also know that there are wetland areas which are so fragile ecological systems in patches now. It is found in patches in all over the world because major portion of the wetland has been dried out by the greed of the human civilization that is increasing day by day in numbers. So to conserve the environment, to conserve the earth from the natural disasters, a pre-hand information must be available to the citizens to take protective cover, particularly the volcanic activity, the detection of the minerals and its utilization, its proper use, that can be given by if we introduce GIS as a subject in geography, and it should be spread in the village up till the village level. I mean to say, so that it becomes not only the name for the student, it becomes a household use. It's very important that every citizen of India must have some knowledge of this GIS. Thank you very much, Mariana and Jayashree ma'am. And I hope a little bit of introduction of GIS must have given some information to my young students. Thank you. Thank you, Anup. Thank you so much. Thank you, Mirana. और मिराना को सुनने में या मिराना से जब सीखने लगते हैं, रंजना आपको हम बताएं, तो हमेशा लगता है ना कि
क्लास एंड ना हो उसका, जब वो प्रैक्टिकल करती है स्पेशली तब, तो इतना इंटरेस्टिंग ढंग से वो बताती है। एक तो अपने आप में जीआईएस इतना इंटरेस्टिंग है, जब आप मैप बनाने लगते हो डेटा लेकर, और जब एक से एक खूबसूरत चीजें सामने आती है, क्लियर कट हाइट और लेंथ, और एक्चुअल जो पिक्चर है वो आपके हाथ से जब बनने लगता है तो लगता है कि क्लास कभी खत्म ही नहीं हो। लेकिन क्या अब क्लास में डांटती भी है और खत्म तो करना ही है, हमारे पास कम है, और अगली बार फिर हम लोग मिराना को बुलाएंगे और थोड़ा और सीखेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन था, मौका मिला तो। अब मैं विद्या यादव जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मिराना को वोट ऑफ थैंक्स करें। Thank you, ma'am. Thank you so much. I am Dr. Vidya Yadav, Assistant Professor in Department of Geography, College of Commerce, Arts and Science, Patna. And on the behalf of this organizing committee, Rajkiya Mahila Mahavidyalaya and College of Commerce, Arts and Science, Patna, it's a great honor and privilege for me to be called upon to propose and deliver the vote of thanks on this webinar session entitled GIS Technology and its Application, which is very nicely explained and elaborated by you, Dr. Mirana. Thank you so much for your very valuable information today you shared with us in this present time. Dr. Mirana has very nicely and in very simple language, basically, she has explained about how GIS and geography is related, how the GIS can be used in different fields, as well as how GIS work, how geospatial technology divided into GPS, remote sensing, and GIS. And furthermore, with the help of example, she had very well explained about the vector and raster data and all those things. GIS and application on various dimensions like agriculture, natural resource management, urban planning, terrain analysis, soil erosion, and many more other things where we can apply GIS. So really, ma'am, it was very enriching and very insightful lecture. And lastly, I would convey my token of appreciation for Dr. Jayashree ma'am, the principal of Rajkiya Mahila Vidyalaya, and Professor Tapan Kumar Sandelia sir, the principal of College of Commerce, Arts and Science, Patna, for jointly organizing this webinar. And further, we are looking for more and more broader dissemination and workshop, some kind of workshop session, which can be done by Dr. Mirana here in this college, because our college has also installed GIS software. So it will be very helpful for us and for our student as well. And the student will learn more, and they will also apply it for in the research work. And if the COVID will have some stability and we will have some stable environment, then definitely Dr. Mirana, we will call you again in our college as well for your furthermore broader dissemination in this GIS. Thank you so much, ma'am. Thank you for your presence here. Thank you. Nice to hear you, ma'am. Thank you so much. मैम अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कीजिए जयश्री मैम। थैंक यू डॉक्टर विद्या यादव आपके काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू मैम। मिराना, आपको जितना भी धन्यवाद करे कम है, लेकिन एक विशेष धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ प्राचार्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य सर को, जिन्होंने इतने कम समय में अपनी सहमति दी। और सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैं दुआ करती हूँ हम लोग साथ मिलकर काम करें और आपकी गुणवत्तापूर्ण प्रशासन का थोड़ा बहुत फायदा हमें और हमारे कॉलेज की छात्राओं को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर और आभार पुनः आपका इतने कम समय में आपको अपना सहमति पत्र हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। Usha. Thank you, Mirana ma'am, on the behalf of Department of Geography, College of Commerce, Arts and Science, Patna. Thank you, Jayashree ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैम, विद्या यादव, थैंक यू मैम। थैंक यू अनूप सर, शांडिल्य सर
और इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जितनी भी छात्राएं हैं उनका भी विशेष धन्यवाद। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस व्याख्यान से हमारी छात्राएं और हम शिक्षिकाएं भी, जो कि भूगोल की नहीं है, हम सभी बहुत ही लाभान्वित हुई हैं और हम भविष्य में आशा करते हैं कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक व्याख्यान हमें निरंतर सुनने को मिलते रहेंगे। इसी आशा के साथ आज के इस वेबिनार के समाप्ति की मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू उषा, थैंक यू एवरीवन। चलिए, थैंक यू।